निगेटिव सेंटेंस चलिए देखते हैं। इसके पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाया गया था और 46 नंबर की एक्सरसाइज भी बताया गया था। अब निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज भी देखते हैं, फिर इंट्रोगेटिव देखेंगे। इसके पहले की क्लास में अफर्मेटिव तक हो गया था। चलिए आज की क्लास में निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस तो रूल इसमें कह रहा है कि इसमें हैड के बाद नॉट तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक, पास्ट परफेक्ट के निगेटिव वाक्य में क्या होता है कि हैड के साथ नॉट लगा देते हैं और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उदाहरण, धोबी के आने से पहले वह कपड़े नहीं धो चुकी थी, तो हो जाएगा शी हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथेज बिफोर द वॉशरमैन केम। मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था, आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल यस्टरडे। तक की अंग्रेजी टिल होता है, बाय भी होता है। दूसरा रूल है, यदि वाक्य में कभी नहीं हो तो हैड के बाद नेवर लगता है। कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर लगता। उसने ताजमहल को पहले कभी नहीं देखा था, ही हैड नेवर सीन द ताजमहल बिफोर, या द ताज बिफोर भी कर सकते हो। देखिए एक बात और भी ध्यान देना, नेवर का प्रयोग जो है एक मुख्य क्रिया से पहले होता है और नॉट का भी प्रयोग वहीं होता है, हैड साथ नॉट या नेवर। तो चलिए अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज देख लेते हैं। मैंने यह शहर पहले कभी नहीं देखा था, आई हैड नॉट सीन दिस सिटी। पहले का अंग्रेजी होगा बिफोर, आई हैड नॉट सीन दिस सिटी बिफोर। दूसरा है, वर्षा प्रारंभ होने से पहले वह घर नहीं लौटा था, ही हैड नॉट रिटर्न्ड होम बिफोर इट बिगन टू रेन, या द रेन स्टार्टेड भी कर सकते हो। बिफोर, देखिए ही हैड नॉट रिटर्न होम, वह घर नहीं पहुंचा था, तो पहले कहेंगे बिफोर लगा दो। बिफोर के बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट वैसे वर्षा होने के लिए इट भी लगता है, तो इसलिए इट करोगे। इट प्रारंभ होना मतलब बिगिन माने शुरू होना या प्रारंभ होना, या स्टार्टेड माने भी होता है। तो स्टार्टेड लिखोगे तो इट स्टार्टेड रेनिंग होगा, तब जीरन लगता है उसके साथ। या बिगैन लिखोगे तो बिगैन के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगता है। इट बिगैन टू रेन, यह भी सही है। या इट स्टार्टेड रेनिंग, यह भी सही है। ठीक, या आप द रेन स्टार्टेड कर देंगे तब भी चल जाएगा। कहीं कहीं द रेन भी लिख सकते हो, लेकिन वैसे इट से बनाना बेटर माना जाता है। ठीक, इट भी लगता है बात पर जोर देने के लिए। द रेन स्टार्टेड अगर लिखे हो तब भी चल जाएगा। बिफोर द रेन स्टार्टेड, या बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, या बिफोर इट बिगन टू रेन, ये सभी वाक्य सही है। मुझे परसों तक आपका पत्र नहीं मिला था, तो इसकी अंग्रेजी होगी आई हैड नॉट रिसीव्ड। मिलना का अंग्रेजी मिलना या प्राप्त होना, हैड नॉट रिसीव्ड। आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर, योर लेटर परसों तक की अंग्रेजी किताब में दिया है। टिल द डे बिफोर स्टरडे, टिल माने तक, द डे बिफोर स्टरडे माने होते परसों। परसों मतलब ठीक है, जो बीता हुआ परसों, कल के पहले वाला दिन। तो कल के द डे बिफोर स्टरडे यानी कल के पहले वाला दिन, यानी कि परसों। ठीक, सूरज छिपने से पहले हरी घर नहीं जा चुका था, हरी हैड नॉट गॉन होम बिफोर द सन सेट। छिपना माने सेट होना, अस्त होना। हाँ तीसरा वाला, हाँ भूल गए, सॉरी। चलिए बता दे रहे हैं तीसरा में। तीसरा फिर बता दे रहे हैं, आगे निकल गए थे। चाय पीने से पहले उसने स्नान नहीं किया था, तो ही हैड नॉट, उसने नहीं। टेकन बाथ माने स्नान करना, या BATHD बेद्ड भी कर सकते हो। ही हैड नॉट टेकन बाथ, टेकन लिखोगे तो BATH लिखा जाता है, तब ये बाथ नाउन हो जाता है, टेक वर्ब होता है, टेक बाथ। या तो आप BATHED कर सकते हो, तब ये बेद वर्ब हो जाएगा। ठीक है ना। ही हैड नॉट टेकन बाथ या ही हैड नॉट बेद्ड। ठीक है, जब टेक नहीं लिखा तो बेद पढ़ा जाता, BATH, उसका उच्चारण हो जाता। हाँ, कब नहीं किया था स्नान? चाय पीने से पहले, बिफोर। फिर सब्जेक्ट ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वही चाय पी रहा है, वही स्नान कर रहा है। बिफोर ही टुक टी हो जाएगा। चाय पीने का टेक टी होता है, तो सेकंड फॉर्म टुक टी। ठीक, बिफोर ही टुक टी।
मुझे परसों तक आपका पत्र, ये तो सॉरी हो गया। पांचवा, सूरज छिपने से पहले हरी घर नहीं जा चुका था। हरी, ये भी बता चुके हैं। हरी हैड नॉट गॉन होम बिफोर द सन सेट। छठवां पे आ जाइए। रोगी के ठीक होने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे, तो हो जाएगा द डॉक्टर हैड नॉट, सॉरी डिड नॉट कम, क्योंकि बाद शब्द आता तो बाद वाला लिखा जाता, बाद के आगे वाला बाद रहता, वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता, पीछे आपको पढ़ाया गया। द डॉक्टर डिड नॉट कम, डॉक्टर नहीं आए थे। उसके बाद के अंग्रेजी आफ्टर लिखा जाएगा, फिर उसके बाद रोगी के ठीक होना का अंग्रेजी लिखा जाएगा। आफ्टर द पेशेंट, रोगी कहीं द पेशेंट हैड लगेगा, और ठीक होना कहीं किताब में दिया रिकवर, उसी में ईडी जोड़ देंगे, रिकवर्ड। आफ्टर द पेशेंट हैड रिकवर्ड। फिर से बता दे रहे हैं, द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर द पेशेंट हैड रिकवर्ड। तो वह वाक्य है आपका, राम ने कहा कि सतीश पास नहीं हुआ है, तो जाएगा राम सेड दैट सतीश हैड नॉट पास्ड होगा। पास नहीं हुआ है माने पास नहीं हो चुका है, तो हैज होता है लेकिन सेड के नाते हैड हो जाएगा। यही बताया गया था ना कि प्रिंसिपल क्लास अगर पास्ट टेंस में हो तो उसको भी हम पास्ट टेंस में लिखेंगे, हैज को हैड कर देंगे। विनोद को कल तक मनी ऑर्डर नहीं मिला था, तो विनोद हैड नॉट गेट, या रिसीव्ड कर दीजिए, हैड नॉट रिसीव्ड, रिसीव्ड माने मिलना, ठीक है, ड्रॉप ऑफ से मिलता है, और गेट माने मिलना होता है, रिसीव्ड यहाँ लगेगा। विनोद हैड नॉट रिसीव्ड मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर का मनी ऑर्डर है, किताब में दिया है। कब तक? कल तक। कल तक तो मतलब बाई स्टरडे या टिल स्टरडे कर सकते हैं, टिल स्टरडे, टिल माने तक, स्टरडे माने कल। पास्ट टेंस है तो कल के अंग्रेजी स्टरडे लिखा जाता है। हमने इतना बेईमान आदमी पहले कभी नहीं देखा था। वी हैड नॉट सीन, हमने नहीं देखा था, क्या नहीं देखा था? सच आ डिसऑनेस्ट मैन, किताब में दिया इतना बेईमान के अंग्रेजी। सच माने इतना होता है, उसके साथ ए या एन लगता है। सच आ डिसऑनेस्ट मैन, बिफोर लिख देना लास्ट में, पहले का अंग्रेजी। वी हैड नॉट सीन सच आ डिसऑनेस्ट मैन बिफोर। अगला है, मेरे स्कूल जाने से पहले वर्षा समाप्त नहीं हुई थी। पहले लिख देना वर्षा समाप्त होना, कहेंगे इट लगा देना, इट लगा सकते हो वर्षा के लिए, वैसे द रेन भी लग जाता है कभी कभी, इट ज़्यादा बेटर होता है, ठीक। इट हैड नॉट फिनिश्ड द रेन, इट हैड नॉट फिनिश्ड द रेन, यानी वर्षा समाप्त नहीं हुई थी। या लिख दिया द रेन हैड नॉट फिनिश्ड, तो भी चल जाएगा, लेकिन बेटर होता है इट लगा देना, ठीक है ना। मौसम बताना, इट हैड नॉट फिनिश्ड द रेन। हाँ, मेरे स्कूल जाने से पहले, बिफोर आई वेंट टू स्कूल, बिफोर माने पहले, आई सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगा टू स्कूल, बिफोर आई वेंट टू स्कूल। चलिए आगे, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले कक्षाएं आरंभ नहीं हुई थी, तो हो जाएगा द क्लासेज माने कक्षाएं, हैड नॉट स्टार्टेड, आरंभ होना का मतलब वही स्टार्टेड या बिगन भी होता है। द क्लासेज हैड नॉट स्टार्टेड, कक्षाएं आरंभ नहीं हुई थी कब? बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। बिफोर के बाद मेरे के आई लिखा जाए क्योंकि सब्जेक्ट है, ठीक है, मेरे के साथ नाउन नहीं है। बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। अगला, श्याम के आ जाने के बाद हमने पढ़ाई नहीं की, तो हो जाएगा वी डिड नॉट, रीड का दो या स्टडी का दो, वी डिड नॉट स्टडी माने पढ़ाई करना, या रीड भी कर सकते हो, रीड माने पढ़ना, ठीक ना। वी डिड नॉट स्टडी, हमने पढ़ाई नहीं किया। आफ्टर श्याम हैड कम, आ जाना मतलब वही आना, आफ्टर श्याम हैड कम। देखिए आफ्टर रहता है तो पहले पास्ट इंडेफिनिट वाला लिखा जाता, बाद वाला पास्ट परफेक्ट में। लखनऊ जाने से पहले उसने मुझे कुछ नहीं बताया था, ही हैड नॉट टोल्ड मी, ठीक है, ही हैड नॉट टोल्ड मी एनीथिंग, एनीथिंग माने कोई भी चीज़, नॉट लग जाएगा तो एनीथिंग रहेगा। ही हैड टोल्ड मी नथिंग, ऐसे भी कर सकते हो,
तब नॉट नहीं लगेगा। ही हैड नॉट टोल्ड मी एनीथिंग या ही हैड टोल्ड मी नथिंग, दोनों का मतलब हो गया वह मुझे कुछ नहीं बताया था। नथिंग माने कुछ नहीं, लेकिन नथिंग तब लिखोगे जब नॉट नहीं लगाओगे। अगर नथिंग नॉट लगा दोगे तब एनीथिंग लिखा जाता है। ठीक, अब समझ गया ना। ही हैड नॉट टोल्ड मी एनीथिंग या ही हैड टोल्ड मी नथिंग। हाँ, बिफोर पहले कहेंगे जी बिफोर ही वेंट टू लखनऊ। सब्जेक्ट दोबारा मांग रहा है, उसने नहीं बताया था, वही लखनऊ गया तो वही नहीं बताया ना। दोनों जगह सब्जेक्ट ही होगा, इसीलिए जब सब्जेक्ट दोनों जगह नहीं दिया रहता है, एक ही आदमी दोनों काम करता है, तो वही दोनों जगह लिखा जाता है। ठीक, बिफोर ही वेंट टू लखनऊ। उपद्रव का कारण बनने से पहले ही पुलिस ने षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार नहीं किया था। उपद्रव का कारण बनने से पहले ही पुलिस ने षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार नहीं किया। तो पहले इसको लिखोगे पुलिस ने षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार नहीं किया था, तो पहले लिख देंगे द पुलिस हैड नॉट। गिरफ्तार करना कहीं अरेस्ट होता, किताब में दिया भी अरेस्टेड हो जाएगा। द पुलिस हैड नॉट अरेस्टेड द, षड्यंत्रकारियों का दिया कॉन्स्पिरेटर्स, कॉन्स्पिरेटर्स। द पुलिस नॉट है, हाँ, पुलिस हैड नॉट अरेस्टेड द कॉन्स्पिरेटर्स। अच्छा, उसके बाद क्या दिए, उपद्रव का कारण बनने से पहले, बिफोर। ठीक, बिफोर। अब यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया है ना, तो इट लगा दीजिए। बिफोर इट काज्ड, काज दिया है ना, कारण बनना कहिए, काज में इट जोड़ दीजिए। किसी बात के लिए हम सब्जेक्ट इट मान लेंगे। बिफोर इट काज्ड द, हाँ, उपद्रव। उपद्रव का अंग्रेजी होगा है डिसऑर्डर दिया है या आउटरेज दिया है, दोनों लिख सकते हो कारण के पहले। ठीक ना, बिफोर इट काज्ड द डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। ठीक, उपद्रव का कारण बनने का। ठीक, इट सब्जेक्ट मान सकते हो, इट काज्ड द डिसऑर्डर। कारण हुआ, क्या कारण हुआ, उपद्रव का। या ऐसे भी लिखे हो तब भी चल जाएगा। आप बिफोर द डिसऑर्डर काज्ड तब भी चल जाएगा, इसलिए तब वो इट तब नहीं माना जाएगा। अब समझिए कि नहीं बात, जैसे द रेन स्टार्टेड या इट स्टार्टेड करेंगे। ठीक, चलिए आगे, दोनों से आपका काम चल जाएगा। अगर उस वैसे लिखे हो तब भी सही मान लिया जाएगा। पुलिस के आने से पहले झगड़ा शांत नहीं हुआ था। द क्वायरल या डिस्प्यूट दिया किताब में, झगड़ा कहीं यही लिख दो। क्वायरल माने भी झगड़ा करना होता है, झगड़ा भी होता है। डिस्प्यूट माने जैसे ऐसा झगड़ा जिसमें तो बहस हो जाती है, बात विवाद हो जाता है, ना डिस्प्यूट हो गया, बाता कहानी हो गया। ठीक है, ऐसा झगड़ा, तो डिस्प्यूट किताब में देखिए लिख दिया गया। तो द डिस्प्यूट माने झगड़ा हैड नॉट बीन सेटल्ड, शांत ना होना कहीं किताब में, हैड नॉट बीन सेटल। सेटल माने से सेटलमेंट हो जाना, तय हो जाना, मामला सेटल हो गया तो वही झगड़ा शांत हो गया। द डिस्प्यूट हैड नॉट बीन सेटल्ड। हाँ, तो और उसके बाद पुलिस के आने से पहले, बिफोर द पुलिस केम, बिफोर द पुलिस केम। तो चलिए आज का ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव वाक्य में देखिए दिया गया रूल नंबर 1, जिन वाक्यों के आरंभ में क्या हो उनके अनुवाद में पहले हैड, फिर कर्ता और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब यहाँ उत्तर मतलब थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद देखिए उदाहरण दिया गया, क्या पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग गया था। हाइड द थीफ रन अवे, पहले क्या चोर भाग गया था उसकी अंग्रेजी लिखा जाएगा, हाइड द थीफ रन अवे। फिर पहले कहेंगे बिफोर पुलिस के आने, कहेंगे द पुलिस अराइव्ड, केम भी होता है अराइव्ड भी होता है आना कहेंगे। ठीक है, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, हाइड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। रूल नंबर 2 देखिए, जिन वाक्यों में कोई प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कहाँ आदि वाक्य के बीच में हो तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, फिर हैड और फिर कर्ता और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। उदाहरण, अपने पिता के मरने से पहले वह कहाँ गया था, वेयर हैड ही गॉन बिफोर हिज फादर डाइड। तुम्हारे आने से पूर्व वह क्या कर चुका था, व्हाट हैड ही डन बिफोर यू केम। रूल नंबर 3, हाउ मच, हाउ मैनी, विच, हुज के साथ उनसे संबंधित नाउन भी आते हैं, कई बार हर टेंस में बताया जाता है।
डॉक्टर के आने से पहले कितने रोगी मर गए थे? तो हाउ मैनी पेशेंट्स माने कितने रोगी, हाउ मैनी के साथ नाउन आएगा जरूर। हैड डाइड मर गए थे बिफोर द डॉक्टर केम। सूर्य छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे? हाउ मैनी चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट बिफोर सनसेट। सूर्य छिपना यानी सूर्यास्त से पहले ही सो चुके हैं, इतना से बस हो गए। आगे है रूल नंबर 4, यदि प्रश्न सूचक शब्द यानी हु, कौन, हु माने कौन होता है, ही कर्ता का कार्य करे, मतलब प्रश्नसूचक शब्द हु ही करता हो तो पहले हु फिर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे उदाहरण, मेरे पहुंचने से पहले तुम्हारे घर कौन घुस आया था? हु हैड इंटर्ड योर हाउस, इंटर माने घुसना या प्रवेश करना। बिफोर आई रीच्ड देयर, से पहले कि मैं वहाँ पहुँचूँ। देयर हम लगा दिए हैं स्थान के लिए, भले वहाँ नहीं है, ठीक। बिफोर आई रीच्ड देयर, घर में कौन घुसा था इससे पहले कि मैं वहाँ पहुँचूँ, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। रूल नंबर 5 है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य निषेधात्मक है तो कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे, क्या मेरे आने से पहले उसने पत्र नहीं लिखा था? हैड ही नॉट रिटन द लेटर बिफोर आई केम। तो यहाँ सब्जेक्ट ही है तो ही के बाद नॉट लगा देते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज नंबर 48 भी हम लोग देख लेते हैं, हल कर लेते हैं, आप लोग मिला लेते हैं, मिला लीजिए। क्या मेरे कक्षा में घुसने से पहले ही अध्यापक व्याकरण पढ़ा चुके थे? तो हैड द टीचर टाट, TAUGST, टाट ग्रामर, व्याकरण का अंग्रेजी ग्रामर किताब में दिए, देखिए। हैड द टीचर टाट ग्रामर बिफोर, पहले कहेंगे बिफोर आई इंटर्ड द क्लास, घुसना कहीं इंटर होता है, दिया भी है इसमें भी, बिफोर आई इंटर्ड द क्लास। क्या मेरे सोने से पहले ही वह दूध पी चुका था? तो हैड ही टेकन मिल्क, टेकन मिल्क भी कह सकते हो, ड्रंक मिल्क भी कह सकते हो, ठीक है। गर्म दूध के लिए टेक का प्रयोग होता है, ठीक। हैड ही टेकन मिल्क। आप पहले ही अंग्रेजी बिफोर कर दीजिए। बिफोर आई स्लेप्ट, मेरे सोने का ये मैं सोया, यानी आई स्लेप्ट। क्या खाना खाने के बाद मैं उसके घर गया था? हैड आई गॉन टू हिज हाउस, हैड आई गॉन टू हिज हाउस। आफ्टर आई हैड ईटन फूड, आफ्टर आई हैड ईटन फूड। क्या तुम्हारे जाने के बाद वह सिनेमा चला गया था? हैड ही गॉन टू सिनेमा, ठीक है, सिनेमा होगा, किताब में दिया। आप सॉरी हैड नहीं रहेगा, बाद शब्द आया ना तो इसमें डिड रहेगा। अच्छा, इसके पहले वाले में शुरुआत में क्या लगाए थे? डिड लगाए थे, हैड, हैड सॉरी, उसको भी सही कर लीजिए। जहाँ बाद रहेगा तो उसमें शुरुआत में डिड लगेगा, फिर से सुन लीजिए इसको, तीसरा सही फिर से मिला लीजिए, जो गलती है सुधार लीजिए। क्या खाना खाने के बाद मैं उसके घर गया था? तो बाद शब्द आ रहा है ना, इसलिए डिड लगेगा। डिड आई गो, क्या मैं गया था तब टू हिज हाउस, उसके घर, ध्यान नहीं दिए, सॉरी फॉर दैट, ठीक। जिसमें पहले रहेगा उसके शुरू में हेड लगेगी, नहीं तो डिड लगेगी, इतना ध्यान, क्योंकि बाद रहा था तो पहले पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता। तो हो जाएगा डिड आई गो टू हिज हाउस, क्या मैं उसके घर गया था। आफ्टर, बात करिए आफ्टर, फिर उसके बाद आई हैड ईटन फूड होगा। आफ्टर आई हैड ईटन फूड, सब्जेक्ट वही आई फिर लिखा जाएगा, आप उसके बाद हैड लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। सुधार लिए आप लोग, ठीक। ये सुन लीजिए, डिड आई गो टू हिज हाउस आफ्टर आई हैड ईटन फूड। अगला है, क्या तुम्हारे जाने के बाद वह सिनेमा चला गया था? तो इसमें भी डिड लगेगा। डिड ही गो टू सिनेमा हो जाएगा, डिड ही गो टू सिनेमा, क्या वह सिनेमा चला गया था, क्योंकि बाद है तो इसलिए डिड से लगेगा, डिड साथ फर्स्ट फॉर्म। अब उसके बाद करेंगे आफ्टर लिखेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट वाला पोर्शन लिखेंगे। आफ्टर यू हैड गॉन, तुम्हारे जाने का अंग्रेजी होगा यू हैड गॉन, हो गया। आगे 5वां, रवि ने मेरे जागने से पहले ही यह काम कैसे कर लिया था? तो पहले आया था हैड से बनेगा, तो कैसे आया था, हाउ प्रूफ लग जाएगा। हाउ हैड रवि, हाउ हैड रवि डन दिस वर्क, हाउ हैड रवि डन दिस वर्क, डन मैंने कर लिया था, दिस वर्क, यह कार्य, यह काम। पहले कहेंगे ये बिफोर हो जाएगा। मेरे जागने, तो आई वोक अप होगा, वेकअप माने जागना, किताब में दिया है, तो सेकंड फॉर्म बनाओगे WOKE हो जाएगा, वेक का वोक हो जाता है,
वो काप हो जाएगा। ठीक ठीक, फिर बता दें हाउ हैड रवि डन दिस वर्क बिफोर आई वोक अप। क्लियर। आगे, क्या दवाई लेने से पहले माताजी सो गई थी? तो पहले आया था हैड लगेगा। हैड मदर स्लेप्ट, हैड मदर स्लेप्ट, क्या माताजी सो गई थी? पहले कहेंगे जी बिफोर होगा। हाँ, दवाई लेने से, तो माताजी के लिए सब्जेक्ट दोबारा सी लगेगा कि माताजी ही दवाई ले रहे हैं, माताजी सो रही हैं। ठीक, बिफोर सी टुक मेडिसिन, टुक माने लेना, मेडिसिन माने दवाई, किताब में दिया। बिफोर सी टुक मेडिसिन। अगला, कुत्ते के भौंकने से पहले चोर क्या कर चुका था? तो क्या कहेंगे? व्हाट, व्हाट हैड, पहले शब्द है ना हैड लगेगा। व्हाट हैड द थीफ डन, थीफ माने चोर, डन माने करना, थर्ड फॉर्म। व्हाट हैड द थीफ डन, पहले का अंग्रेजी हो जाएगा बिफोर। कुत्ते भौंकने का डॉग बार्क्ड, द डॉग बार्क्ड हो जाएगा, बार्क में ईडी लग जाएगा, बार्क्ड। एक कुत्ता है तो डॉग ही रहेगा, नहीं तो डॉग्स भी कर सकते, कुत्तों तो है ना, कुत्ते हैं तो के कुत्ता, डॉग बार्क्ड। आगे है आपका 7 बजने से पहले कितने विद्यार्थी कॉलेज पहुंच चुके थे? तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स पहले लिखा जाएगा, कितने विद्यार्थी हैड रीच्ड द कॉलेज, कॉलेज पहुंच चुके थे। बिफोर 7 o'clock हो जाएगा, 7 बजने से पहले। 9 है, मेरे सोने के बाद किसने दरवाज़ा खटखटाया था? तो हु लगेगा, किसने कहेंगे, कौन है किसने कहा? हु हैड नॉक्ड एट द डोर, नॉक एट मैंने खटखटाना, किताब में दिया। नॉक्ड एट द डोर, नाक में ईडी जोड़ देंगे, नॉक्ड एट द डोर। मेरे सोने के बाद, बाद है ना, तो हैड नहीं लगेगा। ऐसा करना, हु हैड केवल काट दीजिए, हु नॉक्ड एट द डोर कर दीजिए, क्योंकि नॉक्ड लगेगा सेकंड फॉर्म ना, तो हैड काट दीजिए बस, क्योंकि बाद आया ना तो ध्यान नहीं दिए, तो जल्दबाजी में थोड़ा। हु नॉक्ड एट द डोर ऐसे कर दिया, हैड केवल काट दीजिए बस। हु नॉक्ड एट द डोर, दरवाज़ा किसने खटखटाया था, सेकंड फॉर्म हो गया। उसके बाद आफ्टर हो जाएगा, बात कहेंगे जी आई हैड स्लेप्ट, आफ्टर आई हैड स्लेप्ट, मेरे सोने के बाद। क्लियर। हु नॉक्ड एट द डोर आफ्टर आई हैड स्लेप्ट। कल से पहले वह कितनी किताबें बेच चुका था? तो इसकी अंग्रेजी होगी हाउ मेनी बुक्स, माने कितनी किताबें हैड ही सोल्ड, वह बेच चुका था, हैड ही सोल्ड। बिफोर स्टरडे, कल से पहले, बिफोर स्टरडे। अगला है, क्या आंधी से आने से पहले उन्होंने खिड़कियां और दरवाजे बंद नहीं किए थे? पहले आया था हैड लगेगा। हैड दे लग जाएगा, उन्होंने कहेंगे जी, मतलब कई लोग हैं, तो अगर वैसे एक लोग हैं सम्मान के लिए ही भी लग सकता है, दोनों चल जाएगा। ठीक है ना। हैड दे नॉट क्लोज्ड, क्लोज माने बंद करना, सट दिया, सट ही कर दीजिए, सट द डोर, दरवाजे के लिए सट स्पेशल वर्ड है। ठीक है। हैड दे नॉट सट द विंडोज एंड डोर्स, खिड़की कहीं विंडो, डोर्स दरवाजे। हैड दे नॉट सट द विंडोज एंड डोर्स। बिफोर, पहले कहेंगे बिफोर, आधी का अंग्रेजी किताब दिया स्टार्म, द स्टार्म हो जाएगा, आना कहेंगे जी केम, बिफोर द स्टार्म केम। अगला वाक्य है, जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तब क्या हत्यारा भाग चुका था? तब क्या हत्यारा भाग चुका था? तो क्या का अंग्रेजी पहले लिखा जाएगा? सबसे पहले आप लिखिए, हाँ, अब यहाँ दोनों तरीके से लिख सकते हो। व्हेन से लिखोगे तो पहले लिखेगा व्हेन द पुलिस रीच्ड, घटनास्थल का द प्लेस ऑफ इंसिडेंट, कामा लगाओगे, तब उसके बाद लिखोगे क्या हत्यारा भाग चुका था। हैड द मर्डरर, हत्यारा कहेंगे जी मर्डर किताब में दिया है, भाग जाना कहेंगे जी रन अवे। तो वैसे आप पहले हैड शुरू में भी लिख सकते हो, व्हेन से जोड़ दीजिए, ज़्यादा बेटर वर्ड होगा। ठीक ना। ऐसे कर देना, हैड दोनों सही है, फिर का कामा लगेगा अगर बाद में लिखोगे, नहीं तो शुरू में हैड लगा दो, सबसे बढ़िया। हैड द मर्डरर रन अवे, क्या हत्यारा भाग चुका था, पहले इसका लिखोगे।
फिर उसके बाद व्हेन से जोड़ दोगे, व्हेन द पुलिस रीच्ड, जब पुलिस पहुंची, कहाँ पहुंची, किताब में दिया एट द, पर कहेंगे एट लगा देना, उसके बाद द प्लेस ऑफ इंसिडेंट, एट द प्लेस ऑफ इंसिडेंट। अगला है 13वां वाक्य, क्या प्रदीप ने 5 बजे के बाद अपना काम पूरा किया था। बाद है तो डिड लगेगा, डिड प्रदीप फिनिश हिज वर्क, डिड प्रदीप फिनिश फर्स्ट फॉर्म हिज वर्क 5 बजे के बाद, आफ्टर 5 o'clock कह दीजिए, आफ्टर 5 o'clock, ठीक है ना। या आप इट से बनाओगे सब्जेक्ट तो आफ्टर इट हैड बिकम 5 o'clock, क्लियर। ये वर्ड स्ट्रक है, जस्ट TRUCK, स्ट्रक माने बजना, स्ट्राइक कसना। आफ्टर इट हैड स्ट्रक 5 o'clock, ये भी सही है अगर पूरा पास्ट परफेक्ट का भी यूज करना चाहो, ठीक, नहीं तो प्रेजेंट ये पास्ट इंडेफिनिट में चले जाएगा, ठीक। आफ्टर इट हैड स्ट्रक 5 o'clock, ये पास्ट परफेक्ट में तभी बन पाएगा, ठीक। नहीं तो आप हैड से बना सकते हो, हैड प्रदीप फिनिश्ड हिज वर्क आफ्टर 5 o'clock, तब यहाँ पास्ट परफेक्ट का प्रयोग कर दोगे तो आफ्टर के बाद इट हैड स्ट्रक नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक। तो आप उसी हिसाब से करो, ठीक है। डिड से करो तो आफ्टर इट हैड स्ट्रक 5 o'clock, ठीक ना, या स्ट्रक 5 भी कर दोगे 5 o'clock मान लिया जाएगा। अगला है, अपने माता पिता को अपने साथ लेने के बाद वह कहाँ गया था, तो बाद है तो डिड लगेगा। वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया था, वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया था। आफ्टर कहेंगे हो जाएगा, बात कहेंगे आफ्टर, आफ्टर अपने माता पिता को अपने साथ लेने के बाद, आफ्टर ही हैड टेकन हिज पेरेंट्स विथ हिम, आफ्टर ही हैड टेकन हिज पेरेंट्स, मतलब वो अपने माता पिता को ले लिया था, विथ हिम अपने साथ। अपनी मजदूरी लेने से पहले उसने गड्ढा क्यों नहीं खोदा था। वाई हैड ही नाट, खोदना कहेंगे DUG डग होता है, डिग दिया थर्ड फॉर्म डग। वाई हैड ही नाट डग द होल, माने गड्ढा होता है, पिट माने भी गड्ढा होता है, किताब में दिया, होल माने गड्ढा भी दोनों। वाई हैड ही नॉट डग द पिट, वाई हैड नॉट डग पिट, PIT, पिट माने गड्ढा, किताब में दिया। अपनी मजदूरी लेने के से पहले, बिफोर ही और टुक हिज वेजेज, टुक माने लेना, टेक अ सेकंड, टुक हिज वेजेज माने मजदूरी होता, किताब में दिया, ठीक। तो चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा, समय कम था लेकिन फिर भी बता दिए। आपको अगली क्लास में जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताया जाएगा, 2 ही टेंस बचे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब सभी का कॉन्टिन्यूस सभी को बता देंगे, दोनों टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।